यह कहानी है तीन मछली की, जो एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़े एक जलाशय में रहती थी। उस जलाशय में नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों से ढका था, इसलिए किसी को आसानी से नजर नहीं आता था। उन तीनों मछली के स्वभाव अलग थे, जिसमें पहली मछली अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। दूसरी मछली पृथ्वी संकट आने पर ही उसे बचने का यत्न करती थी, और तीसरी मछली यदि उसका सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहे। फिर एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी, इसलिए उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली और पक्षियों का झुंड दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। यह देखकर वे मछुआरे चौंक गए। एक मछुआरे ने अनुमान लगाया, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और मछलियों को देखने लगे। दूसरा मछुआरा बोला, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है, आज तक हमें इसका पता नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेगी। तीसरे मछुआरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे और मछलियां पकड़ेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। वो तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थी। पहली मछली अन्ना ने कहा, तुमने मछुआरों की बातें सुनी? अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। खतरे की सूचना हमें मिल गई है, समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। उसने कहा, मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नदी में जा रही हूँ। दूसरी मछली पृथ्वी बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनकी जाल में फंसू ही नहीं। यह सुनकर तीसरी मछली यदि बोली, भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार पहली मछली अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। दूसरी मछली पृथ्वी और तीसरी मछली यदि जलाशय में रुक गई। सुबह हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और जलाशय में जाल फेंकने लगे और मछलियां पकड़ने लगे। दूसरी मछली पृथ्वी संकट को आए देखा तो जान बचाने के उपाय सोचने लगी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी वो जलाशय में फैले कीचड़ में चली गई और कीचड़ को अपने ऊपर लपटकर बाहर आ गई। कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में दूसरी मछली पृथ्वी फंस गई। मछुआरों ने अपना जाल खींचा और जाल में फंसी हुई मछली को किनारे पर जाल से उतार लिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, लेकिन पृथ्वी साधारण मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को कीचड़ लगा तो मछली को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी मछली को उठाया और सूंघा और बोला, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसा बड़बड़ा कर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी मछली को जलाशय में फेंक दिया। दूसरी मछली पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंच गई। तीसरी मछली यदि दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछली की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला, इससे विनाश होना निश्चित है। कहते हैं ना, मुद्दतों से सिर्फ मंजिल की बात करते हो, खुद राहों में निकले ही नहीं और खुदा से शिकायत करते हो। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को मिस करना नहीं चाहते
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ध्रुव पहचान।